किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो ही नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। उन्होंने शेर की शर्त मानी और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद नन्हे खरगोश की बारी आ गई। नन्हा खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो ऐसी कोई तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। नन्हा खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने नन्हे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? एक तो नन्हे से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सब को ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर कौन है? तुमने उसे कहां देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन
उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इधर आइए महाराज, इधर आइए। खरगोश रास्ता दिखाता हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ कि वो है कहां? यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा और पानी भरा होने के कारण डूबकर मर गया। शिक्षा घमंड नाश का कारण होता है।